हेलो स्टूडेंट, बहुत टाइम से हमारी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है। ठीक है, तो बहुत मज़े से आपकी छुट्टी कट गई है बहुत टाइम से। मुझे लगता है समथिंग 10 दिन हो गए होंगे सब बच्चों को। तो 10 दिन के बाद 11वें दिन आपका जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो आपका यहाँ पर मिल रहा है। क्या कि टाइम टेबल फॉर ऑनलाइन क्लास। अब आपको 6 के 6 दिन क्लास नहीं लेनी है। ठीक है, वैसे तो 20 में से सभी स्टूडेंट की छुट्टी हो जाती है स्कूल की, लेकिन लॉकडाउन में कुछ करोगे हो नहीं, कहीं घूमने जाओगे हो नहीं, तो इसलिए मेरी बात मानो, घर पे बैठ के पढ़ते रहो और कोई काम नहीं है, बस घर पे पढ़े और सो गए। खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ। हो सके तो जो बच्चे मोटिवेट हो सकते हैं वो अपनी एक्सरसाइज करो। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस की हमारे पॉइंट चल रहे थे, जिसमें से कि आपको सिर्फ अब 3 दिन क्लासेस लेनी है। क्या आपके सामने टाइम टेबल पूरा है। ठीक है, 3 डेज जो आपके स्टार्टिंग के मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, मतलब क्या सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, वो आपकी लगेंगी अकाउंट्स की 12th की क्लासेस। और सेकंड वीडियो जो बनेगी वो बनेगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या व्यापारिक संगठन की 11 क्लासेस की बच्चों की। ठीक है, आफ्टर जो 3 डेज़ हैं हमारे जो बीच के डेज़ हैं, क्या कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, मतलब बात करूं मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार की, उसमें जो आपकी क्लासेस लगेंगी वो लगेंगी कॉमर्स की 10th क्लास, और सेकंड सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्यापारिक संगठन, उनकी 12th क्लास की। ठीक है, तो मतलब आपको अब डेली नहीं पढ़ना है, 3 दिन की क्लासेस अटेंड करनी है, प्रॉपर नोट्स रेडी करने हैं और अभी से अच्छे से तैयारी करके चलना है, क्योंकि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं है आपके पास। 10th वालों के पास 6 सब्जेक्ट हैं, 12th वालों के पास 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इसलिए मेरे ही सब्जेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट तो करके चलोगे, लेकिन सभी सब्जेक्टों को कॉन्सेंट्रेट करके चलोगे, तब अच्छे से मार्क्स गेन करोगे, अर्न करोगे। ठीक है, बात बता दूं कि संडे की आपकी हमेशा छुट्टी रही है। और कमिंग सून सब्जेक्ट मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट हैं ये बैंकिंग वाले बच्चों के लिए 12th क्लास की, कि सर आप बैंकिंग की क्लास शुरू कर दीजिए, बैंकिंग क्लास शुरू कर दीजिए बिल्कुल स्टार्टिंग बेस से। तो टेंशन मत लो, हो सकता है 6 से 7 दिन के बाद आपकी बैंकिंग की क्लास प्रॉपर नोट्स के साथ और बहुत अच्छे से समझा के बैंकिंग की क्लास भी शुरू हो जाएंगी 12th वाले बच्चों के लिए। और कॉमर्स की जो 9th की क्लास है, जो बच्चे कॉमर्स लेंगे उन्हें ये नहीं पता कि कॉमर्स होता क्या, कि हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा क्या रीज़न है कॉमर्स पढ़ने का, तो 9th वाले क्लास के बच्चों के लिए स्टार्टिंग में आपको मोटिवेट कॉमर्स की वीडियो दिखाई जाएगी। उसके बाद आपका सब्जेक्ट वाइज टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं, आज हमारा दिन है वैसे भी वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे में आपकी 2 वीडियो बनेंगी। फर्स्ट वीडियो आपकी अकाउंट्स की, सेकंड वीडियो आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की 11th क्लास की। ठीक है, तो बात करते हैं आप अपनी वीडियोस की। ओके स्टूडेंट, तो नॉर्मल अब बात करेंगे आगे। हेलो स्टूडेंट, बहुत टाइम से हमारा क्वेश्चन नहीं यहीं पर अटका हुआ था, क्वेश्चन 6 जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। ठीक है, तो आज हम उस पॉइंट को, इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। क्या था क्वेश्चन कि ए बी एंड सी इज़ ए इक्वल पार्टनर इन अ फर्म, मतलब 3 पार्टनर है हमारे, जो हमारा जो रेशो होता है, जो हमारा प्रॉफिट होता है वो हमारा इक्वल है, मतलब क्या बराबर का पार्टनर है वो। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन सिंपल था, जैसा मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया था क्वेश्चन 5, सेम वही बेस था, कोई भी दिक्कत की बात नहीं थी इस क्वेश्चन में। पॉइंट क्या था जो चेंज था, वो ये था कि बाकी देय रकम की आधी रकम का भुगतान नकद कर दिया जाता है और शेष उसके ऋण खाते में अंतरित कर दी जाती है, हस्तांतरित कर दी जाती है। मतलब जो भी बी हमारा जो पार्टनर यहाँ से जा रहा है, बी जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, जो भी उसकी अमाउंट है वो हाफ करके उसे पे कर दी जाएगी। मतलब क्या जो हाफ अमाउंट थी वो तो उसे मैंने बैंक में ट्रांसफ़र कर दी, या कैश के नाम से दिखा दो या बैंक के नाम से दिखा दो। ठीक है, और जो अदर जो राशि बची, जो भी अमाउंट बची, वो मैंने उसे बीज लोन के नाम से दिखा दी है, यहाँ पर देखिए आप। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने आपको बीज लोन के नाम से यहाँ पर आपको आईडी दिखा दी है पूरी। क्लियर पॉइंट, मैंने जूम कर दिया है इस पॉइंट को, कि जो भी अमाउंट थी मेरी 15,150 की अमाउंट थी, जिसे मैंने 75 के उसमें आधे में बांट दिया था। क्लियर, तो 75 उसके लोन के नाम से ट्रांसफ़र कर दिए और बाकी उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, एक चीज़ समझना यहाँ पे, क्या पॉइंट था कि कुछ बच्चे क्या नहीं कर पाए। कैश और बैंक का जो अकाउंट है उस चीज़ को समझना आप इस पॉइंट में। क्या कि आपने जब भी आप कोई भी आपने लेज़र सीखी होगी तो आपने ये देखा होगा, जब भी आप लेज़र बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, अगर एक बैलेंस आपका इधर है, अगर एक बैलेंस आपका इधर है तो दूसरा बैलेंस इधर होना चाहिए।
ठीक है। जब भी आपने कुछ भी बनाया हो, मैं कहता हूँ, तो अगर BD इधर है तो CD इधर चलता है, अगर बाय चांस BD इधर है तो CD इधर चलता है, ठीक है। आपस में कभी भी ऐसा नहीं होता कि बैलेंस BD भी इधर और बैलेंस CD भी इधर। वो कब कंडीशन होती है कि जब मुझे कंपनी में लॉस हो रहा हो, जब मुझे कंपनी में नुकसान हो रहा हो, तब क्या होता है कि जितनी मेरी इनकम है उतने ही उससे ज़्यादा मेरे खर्चे हैं, तो मुझे क्या हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है। तब शो करते हैं यहाँ पर इस जगह, जब BD और CD एक ही जगह चलेगा। नहीं तो अदरवाइज 90% केस क्या रहेंगे कि BD अगर आपका इधर होगा तो CD अपोजिट साइड, और CD इधर होगा तो BD अपोजिट साइड, हमेशा अपोजिट चलते हैं। लेकिन 10% केसेस क्या होते हैं कि BD और CD एक साथ चल जाते हैं जब कंपनी में लॉस होता है कंपनी को, या उनके पास इतना पैसा कैश में नहीं हो पाता, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आ गया होता है कि हाँ भाई हमारा आपके बैंक अकाउंट में, जैसे मैं मानता हूँ 20,000 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हैं, लेकिन मैं ऊपर से आ गया कि 50,000 आपके बैंक अकाउंट से कटने वाले हैं, तो आपका नुकसान हो गया। तो आप क्या करेंगे, BD और CD एक जगह दिखा देंगे, कितने से, 30,000 से, क्योंकि नुकसान कितने का हो रहा है, 30,000 का। 50,000 मांगे, 20,000 मेरे बैंक अकाउंट में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, कितने नहीं हैं, 30,000 नहीं है, कम है, तो वो मुझे नुकसान यहाँ दिखाना पड़ेगा अपना। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पे क्या था, समझना कि एक बात बताओ, अगर मैं रोकड़, अगर मैं यहाँ पे जो कैश के अमाउंट 1,000 यहाँ पे लिख दूँ बाई चांस, ठीक है, और ये 75 जब बैंक के नाम से दिखाया है, ठीक है, अगर मैं इसे इधर दिखा दूँ, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 8,000 की जगह 1,000 लिख दिया मैंने, सपोज कर लो 8,000 की जगह 1,000 लिखा है और 75 इधर लिखा। क्लियर पॉइंट, समझ लेना इस पॉइंट को ध्यान से, कन्फ्यूजन तो होगी लेकिन मुझे बता देना, अब भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना मुझे, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि मैंने कैश की अमाउंट जो 1,000 थी वो मैंने यहाँ लिख ली, ये वाली अमाउंट उठा के, ठीक है। अब मैं अगर ये वाली अमाउंट 75 जो बैंक की अमाउंट है, इसे उठा के अगर मैं इधर डाल दूँ तो भाई बैलेंस किधर बचेगा, इधर का बैलेंस ज़्यादा होगा, यहाँ पे 75, यहाँ पर भी 75, और जब 1,000 माइनस कर देंगे तो बैलेंस कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। तो आपको क्या है भाई, नुकसान है आपको क्या है, नुकसान है आपको, हमें भी नुकसान नहीं दिखाना है। क्लियर। तो मेरे पास भी दो चीज़ें हैं, मेरे पास कैश में 1,000 रुपये है, बैंक में मेरे 8,000 रुपये हैं, ठीक है। अगर मेरे पास बैंक में 8,000 रुपये हैं और मुझसे कोई इंसान कहता है भाई मुझे आपके 7,575 रुपये चाहिए, तो आप कहाँ से दोगे, बैंक से तो दोगे। आपके पास कैश में 1,000 रुपये पड़ा है तो मुझसे तो कहोगे नहीं कि भाई 1,000 ले ले काम चला लेना, आप क्या करोगे, भाई मेरे बैंक में 8,000 रुपये पड़े हुए हैं, ठीक है, मेरे बैंक में 8,000 रुपये पड़े हैं, उसे कितने चुकाने हैं, 7,575, तो भाई इस बैंक में से काट लो, अब जितने कट गए बचा कितना, 425 रुपये बचे, वो मेरा क्या बचा, बैलेंस बचा, ठीक है, वो मेरा क्या बचा, बैलेंस बचा है हमारा, तो उसे मैंने किस नाम से शो कर दिया, बैलेंस के नाम से। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी, होप सो। क्लियर, यहाँ पर आपका 425 हो गया और कुछ भी नहीं था। कन्फ्यूजन मत रखना, बहुत 10% चांसेस ऐसे होते हैं जो बैलेंस CD और बैलेंस BD के चलते हैं। आज हम उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ये कौन सी कंडीशन ऐसी होती है कि BD और CD एक साथ चल जाए, वो 10% के केसेस वाले क्वेश्चन आज समझाऊंगा आपको अगली वीडियो, इसी वीडियो में, ठीक है। तो समझ लेना, ये आपकी लास्ट बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट भी एक बार देख लेना अच्छे से, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना, कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपने आज का क्वेश्चन पे कि हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। हमारी वेडनेसडे की क्लास है तो वो समझेंगे। ओके, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, बहुत इजीली क्वेश्चन है, वो 10% के क्वेश्चन, 10% चांसेस वाले क्वेश्चन है जो हमारे बैलेंस CD और BD को इक्वल करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं वो समझना। क्वेश्चन है, अनुभव, अंकुर और अंकित इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म, या फिर तीनों एक फर्म में साझेदार हैं, ठीक है। नॉर्मल आपको सिंपल पॉइंट जो दिए हैं वो यहाँ पे दिए हैं, इनमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जैसा आप हमेशा से ट्रांसफ़र करते हुए हैं वैसे ही आप इसे भी ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। बात करते हैं एडजस्टमेंट की, कि एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। उन्होंने बोला है अनुभव रिटायर इन दिस फर्म, कि अनुभव क्या है, फर्म से छुट्टी ले रहा है। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इस 5,800, मतलब जो वैल्यू बिल्डिंग की है भवन की वो 5800 रुपये हो गई है। मशीनरी का वैल्यू हो गई 6,546 और इन्वेस्टमेंट के रेट बढ़ के कितने हो गए, 8,400। क्लियर। सेकंड पॉइंट है आपका, वैल्यूशन ऑफ गुडविल इज़ 9600, की जो वैल्यूशन है गुडविल का वो आपका 9,600 रुपये है। और अनुभव जो एक्सेप्टेड करता है इन्वेस्टमेंट, वो कौन से रेट पर एक्सेप्ट करता है, न्यू प्राइस पे, ठीक है। जैसे इन्वेस्टमेंट के यहाँ पे दो प्राइस थे, एक प्राइस है आपका 8,000 का और दूसरा प्राइस है आपका 8,400 का, तो उसने कौन सा एक्सेप्ट करे, उसने बोला कि जो नया मूल्य कौन सा, 8,400 का जो मूल्य है वो एक्सेप्ट करेगा इस चीज़ को। क्लियर पॉइंट। थर्ड पॉइंट बोला है कि अनुभव एक्सेप्टेड एज एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹4,000,
मतलब क्या कि अनुभव ने, सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट गलत हो गया हमारा, उसे सही करता हूँ मैं, 1 मिनट। गलत ये था कि यहाँ पे अंकुर होना चाहिए था, मैंने अनुभव लिख रखा था, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। पॉइंट क्या है नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट कि अंकुर एक्सेप्टेड एज एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹4,000। मतलब क्या, जो अंकुर इस कंपनी में अभी पार्टनर है, उसने कहा कि मैं अपनी कंपनी में अपनी कंपनी की बढ़ाने के लिए उसमें 4,000 रुपये और लगा रहा हूँ उसमें, ठीक है, तो ये पॉइंट है। और लास्ट बोला है अमाउंट पेड टू अनुभव, जो यहाँ से निकल रहा है उसे भी हमने क्या कर दिया, अमाउंट पेड कर दिया है, चुका दिया है पैसा। क्लियर पॉइंट। तो क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन पर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझना, सबसे छोटा क्वेश्चन यही है जिसमें आपको सबसे कम टाइम लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन को बस ध्यान से समझना। क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्वेश्चन को रिवैल्यूएशन से शुरू करेंगे, और कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम अपनी नॉर्मल एडजस्टमेंट से, ठीक है। क्या बोला उसने, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग की, बिल्डिंग की जो रेट है वो कितना हो गया 5,800, जबकि एक्चुअल में बिल्डिंग का रेट है 4,200। भाई देखो पहले कितना अमाउंट था 4,200, लेकिन अब कितना अमाउंट है 5,800, तो बढ़ गए घट गए, बढ़ गए, जब बढ़ गए तो मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कहाँ पर पहुँचता मेरा, रिवैल्यूएशन के CR में, मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग कितने बढ़ गए मेरे 1,600 रुपये, वो 1,600 रुपये मैंने यहाँ दिखा दी। नेक्स्ट पॉइंट आपका मशीनरी आपकी हो गई 6,546 की, जबकि एक्चुअल में मशीन कितने की थी 6,980 की। इतने की मशीन थी, इतने कम हो गए, कितने कम हो गए, जो नुकसान हो गया, जितने भी खर्चे होते हैं वो हमारे कहाँ जाते हैं, DR में, वो हमने दिखा दिया 434 रुपये का मुझे नुकसान हो गया। आगे बोला उसने एंड इन्वेस्टमेंट इज़ 8,400 की, इन्वेस्टमेंट का जो प्राइस है वो 8,400 है, जबकि एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट कितने के हैं 8,000 के। बढ़ गए इन्वेस्टमेंट पे, तो यहाँ हमने दिखा दिया बाय इन्वेस्टमेंट कितने रुपए बढ़ गए, 400 रुपये बढ़ गए, उसे मैंने 400 यहाँ दिखा दिया, ठीक है। अब बात करूँ जल्दी से रिवैल्यूएशन की, तो रिवैल्यूएशन का टोटल कर लो कितना हो गया 2,000, ठीक है। कोई भी रेशो जब क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम इक्वल रेशो मांगते हैं। जब मैं 2,000 में से 434 माइनस करूँगा तो बचेगा 1,566, और मैंने यहाँ पे क्या करा, मुझे प्रॉफिट हो गया, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू किस में, अनुभव, अंकुर और अंकित, तीनों एक सी नाम है, ठीक है। क्या कितने कितने का बांट दिया, 522, 522, 522, मतलब क्या 1,566 को अगर मैं 3 जगह बांटूंगा तो 522 में बटेगा, ठीक। प्रॉफिट है, प्रॉफिट ट्रांसफ़र कहाँ पर होता है हमारा, इस जगह पे, तो मैंने यहाँ पे हैंड टू हैंड डाल दिया बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन क्यों, कौन सा अकाउंट से ले रहा हूँ मैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो यहाँ पे अनुभव को ये 522, अंकुर के 522, अंकित के 522। क्लियर पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जो वैल्यूएशन है गुडविल का वो कितना है 9,600 रुपये है गुडविल का वैल्यूएशन। तो इसे हम कैसे दिखाएंगे कि कितना, कि यहाँ पे हमने दिखा दिया बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। कितने की 9,600 की। तो अभी हमें कोई रेशो नहीं दे रखा, तो हमने क्या करा, आपस में बराबर में बांट लिया, 3,200, 3,200 और 3,200, तीनों में बराबर में बांट लिया, ठीक है। मैंने एक चीज़ समझाई थी कि जब भी हम गुडविल वाला पॉइंट करेंगे और रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, तो जैसे ही हमने डाली है वैसे ही हम निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब अगर गुडविल मैंने यहाँ पे इसमें तीनों में बांट दी, तो यहाँ पे जो पार्टनर निकल रहा है, कौन निकल रहा है, अनुभव निकल रहा है, उस पर रेड सर्किल बना लो, ये निकल रहा है, इसे तो भाई गुडविल देनी ही नहीं है। तो बची किसमें देनी है, कितने लोगों को देनी है, 2 लोगों को देनी है। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितने की गुडविल थी 9,600 की गुडविल थी, ठीक है। अब कितने में बटेगी, अब 9,600 को आधा आधा कर दूँ तो कितना बचा 4,800 और 4,800, क्लियर। यहाँ पे 3 थी तो तीनों में बढ़ गई। अब यहाँ पे 2 पार्टनर हैं, 9600 की गुडविल है, तो 4,800 में बढ़ गई, ठीक है। फर्स्ट क्लियर। सेकंड क्लियर, उसने बोल दिया कि अनुभव एक्सेप्टेड करेगा इन्वेस्टमेंट को न्यू प्राइस से, इससे कोई मतलब नहीं है, इसे हम नीचे शो करेंगे यहाँ पे। थर्ड पॉइंट है आपका अंकुर एक्सेप्टेड एज एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹4,000। अंकुर ने एक्सेप्ट करा कि मैं कंपनी में 4,000 रुपये, 4,000 कैश लगाऊंगा, कैश, ठीक। तो कैश लगाऊंगा, पैसा लगाऊंगा तो किस नाम से दिखाऊंगा भाई, कैश के नाम से दिखाऊंगा। तो कितने रुपए, 4,000 रुपये। कौन लगा रहा है, अंकुर लगा रहा है, इसलिए अंकुर में दिखा दिया मैंने 4,000 रुपये। क्लियर पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट की अमाउंट पेड टू अनुभव, अनुभव को अमाउंट पे कर दिया गया है। क्लियर, यहाँ तक का क्वेश्चन था। अब क्या करेंगे कि जो भी हमारा ये जो टेबल है इसमें से सारे उठा के इधर साइड डालेंगे। सबसे पहले दिया हमें कैपिटल, तो यहाँ पे हमने कैपिटल दिखा दिया क्या, कि बाय बैलेंस BD, कैपिटल को बैलेंस के नाम से दिखाते हैं। अनुभव की है 8,000,
अंकुर की है 6800 और अंकित की है 7800। तीनों अमाउंटें लिख ली यहाँ पर, अभी कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट था क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने के हैं, जितने भी अमाउंट के हैं उन्हें हमने हैंड टू हैंड लिख लिया यहाँ पे। क्रेडिटर्स हमारे कितने के 6928 के, वो हमने यहाँ पे लिख लिए। इस साइड में आ जाएं, इन्वेस्टमेंट हैं हमारे, टोटल इन्वेस्टमेंट कितने के हैं 8000 के, लेकिन नीचे कितने के दिए गए थे, उसने बोला जो इन्वेस्टमेंट मिलेंगे वो नए प्राइस पे मिलेंगे, मतलब कितने के 8400 के। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, कोई मतलब नहीं। जैसे आप एडजस्टमेंट करते हैं वैसे सभी एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे डेप से रिलेटेड होती हैं या इंक्रीजिंग से रिलेटेड होती हैं वैसी। कन्फ्यूजन मत रखना, इन्वेस्टमेंट का सिर्फ सिंपल पॉइंट था। क्लियर। कैश मुझे कितना दिया गया है 1433 रुपये, तो कैश को मैंने यहाँ लिख लिया टू बैलेंस BD 1433 रुपये। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट क्या है आपका, बिल्डिंग दे रखी है, बिल्डिंग पे रेट बढ़ गए थे, ठीक है। 4200 की बिल्डिंग थी जिसपे कि 1600 रुपये बढ़ गए थे, टोटल अमाउंट हो गई थी 5800 की। नेक्स्ट है मशीनरी। मशीनरी पे आपके रेट घट गए थे, मशीनरी एक्चुअल में थी 6980 की और अब कितने की हो गई, मशीनरी हो गई हमारी 6546 की, मतलब 434 रुपये कम होगा, ठीक। डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो डेटर्स हमने टोटल उठा के 8915 जितने के थे वो डाल दिए उठा के। क्लियर पॉइंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं टोटल करूँ तो टोटल करते हैं, चलो। इस साइड का टोटल मेरा बैठेगा 11722, इस साइड का टोटल अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो बैठेगा 14522, इस साइड का टोटल करूँ तो मेरा बैठेगा 11522। क्लियर। जो हाईएस्ट टोटल होता है उसमें दोनों जगह लिख लेते हैं। हमने क्या करा, 11722 ये हाईएस्ट है, यहाँ पे 14522 ये हाईएस्ट है और यहाँ पे भी 11522 ये आपका हाईएस्ट है। क्लियर पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपने देखो अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे उसमें ये बोलता था कि जो भी आपका पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी अमाउंट हमें किस में ट्रांसफ़र कर देनी है। पीछे का आप जितने भी वीडियोस देखोगे, जितने भी आपने क्वेश्चन करे होंगे उतारे होंगे, तो क्वेश्चन में ये बोलता था कि जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी अमाउंट हम उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे। किस में डालेंगे, लोन अकाउंट में। यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं बोला, उसने क्या करा कि अमाउंट पेड टू अनुभव, मतलब क्या, अनुभव को पैसे दे दिए गए। पैसे का मतलब क्या होता है, कैश। पैसे का मतलब क्या होता है, कैश दिए गए हैं, लोन नहीं दिया गया है, कैश दिया गया है। तो अब यहाँ पर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है अनुभव, वो क्या लेके जा रहा है, कैश लेके जा रहा है। अगर क्वेश्चन में बोल दे, सीधी सी बात याद रखो, अगर क्वेश्चन में ये बोले कि जो भी अमाउंट है अनुभव की वो आपके उसके लोन के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है तो लोन के नाम से दिखाएंगे। अगर वो बोलेगा कि अनुभव को नॉर्मल पेड कर दिए, क्या पेड कर दिए, पैसा पेड कर दिया, भुगतान कर दिया, तो उसे हम कैश के नाम से दिखाएंगे। क्लियर। अब कैश कितना है उसका टोटल 11722, क्योंकि यहाँ पे कोई उसका खर्चा है ही नहीं। क्लियर। और जो बाकी बचा वो मेरा क्या बन जाता है, वो बन जाता है मेरा बैलेंस। अगर मैं बात करूँ 14522 में से ये माइनस कर दूँ 4800, तो 9722 ये बचा, और इसमें से ये माइनस कर दूँ 11522 में 4800 माइनस कर दूँ तो बचा मेरा 6722। क्लियर यहाँ तक पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे उम्मीद है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, अगर आप सभी ना बहुत अच्छे से क्या लेज़र पढ़ी होंगी तो कैश का जो भी जहाँ भी कैश यूज़ हुआ है उसे हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे, कैश के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे कैश दे रखा है, इस जगह भी कैश दे रखा है, ये था वो जो 4000 उसने एडिशन करा, तो यहाँ पे हमने बना दिखा दिया कौन कर रहा है एडिशन, अंकुर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करा हमने, अंकुर कैपिटल। क्लियर। कितना कर रहा है वो, ये देखना 4000 कर रहा है, ठीक है। इधर का इधर अपोजिट में, इस कैश को इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, किस साइड में, तो यहाँ पे कौन है, अनुभव है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया अनुभव कैपिटल। कितनी कैपिटल रह गई अब उसकी, 11722। अब मैं बात करूँ तो ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, सिंपल पॉइंट है, आपका कैश का अमाउंट ज़्यादा है, 11722 रुपये आपके ज़्यादा हैं, तो मैंने ज़्यादा वाला दोनों तरफ लिख लिया, ज़्यादा वाला दोनों तरफ लिख लिया। अब कहाँ का कम है, किधर का कम है, इधर तो ज़्यादा है, कम किधर का होगा, इधर का ही होगा। अब इस कंडीशन में मुझे नुकसान हुआ है, मतलब इस कंडीशन में मुझे नुकसान हुआ है, मेरे बैंक के अकाउंट में कितने रुपए थे, सिर्फ 5433 रुपये थे, जबकि मुझे अनुभव को कितने देने, 11722। तो मैं कितने कर्जे में डूब गया, मुझे कितना नुकसान हो गया, इतना बताओ कितना नुकसान हो गया, 6289 का मुझे नुकसान हो गया, 6289 का मुझे नुकसान हो गया, 6289 का। ये मुझे नुकसान है, मतलब क्या है, मेरा बैलेंस माइनस में है,
मेरा कैश का बैलेंस किस में है, माइनस में है। तो एक चीज़ याद रखो, जब भी कैश का बैलेंस माइनस में हो तो यहाँ पे जो हम कैश लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे, माइनस में 6289। मतलब क्या, मुझे नुकसान हुआ, जो नुकसान होगा मैं उसे किस में लिखूँगा, माइनस में लिखूँगा। क्लियर है पॉइंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आगे समझना कि कैपिटल वाला पॉइंट, यहाँ पे हमारी कैपिटल बची हुई है अभी। तो कैपिटल हमने किस किस की बची है, 2 ही पार्टनर बचे हैं। जो अनुभव हमारा रिटायर हुआ है वो तो अपना कैश ले गया, अगर कैश नहीं लेके जाता था, लोन लेके जाता था, तो उसकी कैपिटल में यहाँ पे शो करती थी। जब लोन नहीं लेके गया, कैश लेके गया है, तो ऑब्वियसली हमने इसे उधर ट्रांसफ़र कर दिया, जो मुझे नुकसान हुआ। क्लियर, अब पॉइंट आ गया जो 10% चांसेस में बता रहा था कि बैलेंस बी डी भी यहाँ पे है, बैलेंस सी डी भी यहाँ पे है। तो जब भी सी डी और बी डी एक साथ आ जाएगा तो जो सी डी है, जो बचा हुआ बैलेंस है, वो मुझे नुकसान है, माइनस है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इन सबको जोड़ के इसमें से ये माइनस कर दूँगा 6289। क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे समझना आगे क्या दिक्कत चल रही है हमारी। अंकुर की कैपिटल कितनी है, 9722। ठीक है, और इसकी कैपिटल अंकित की है 6722। दोनों को जोड़ दो, आपकी आएगी टोटल 16444। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा आपका 23,372 रुपये। ठीक है, इन सबको जोड़ने के बाद 8,400, 5,800, 6,540, 8,915, इन सबको जोड़ने के बाद माइनस का साइन हम जो दे रखा 6289, जब हम माइनस करेंगे तो आपका बनेगा 23,372। क्लियर, आपकी बैलेंस शीट भी इक्वल हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ तक। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर देना, मैं और अच्छे से डिस्कस करके दिखाऊंगा। सेम एज इसी लेवल का क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, वो होमवर्क देखना क्या है, मैं वीडियो को बिल्कुल जूम आउट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को एक बार देख के नोट कर लेना पूरा अच्छे से। क्लियर है पॉइंट, ये आपका टोटल रिवैल्यूशन पूरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, देन फिर आपकी बैलेंस शीट। क्लियर, क्वेश्चन नेक्स्ट सुन लो क्या है होमवर्क का। होमवर्क के लिए क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, जिसमें ABC एक पार्टनर है एक फर्म में। 1 जनवरी 2016 को इनकी बैलेंस शीट फॉलोइंग थी। सिंपल पॉइंट हैं, वही सारे सिंपल पॉइंटेड दिए गए हैं। ठीक है, टोटल आपका आंसर भी दे दिया। रिवैल्यूशन का आपका आंसर 4,800 आना चाहिए और बैलेंस शीट का आपका आंसर 4,7,400 आना चाहिए। ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन को जिसने अच्छे से समझ लिया वो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकता है। तो पहले उस क्वेश्चन पर कॉन्सेंट्रेट करना, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को करके देखना, वरना अगर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, अगली वीडियो में आपका इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और कोशिश करे करो कि पहले खुद ही कर ले करो, चाहे गलत करो, लेकिन जब आगे मैं समझाऊँ तो उस चीज़ को आपको गलती का रियलाइज़ हो जाए कि मैंने एक्चुअल में गलती करी कहाँ पे, और जो कर ही लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छा बेस्ट ऑफ लक है। ओके स्टूडेंट।